नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग तज्ञ नागपुर। आज यह वीडियो मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, स्त्रीरोग तज्ञ, इन्हीं को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित करती हूँ। राजस्थान के दौसा में एक स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा, इनकी समाज के दबाव के कारण मृत्यु हो गई। यह दबाव इतना खौफनाक था कि उन्होंने अपने परिवार, अपने पति, अपने दोनों नन्हे बच्चों के बारे में भी वो सोच नहीं सकी। लाखों की जान बचाने वाली एक डॉक्टर की समाज के दबाव के कारण मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? कौन है इसका जिम्मेदार? मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। डॉक्टर है हम, डॉक्टर है हम, देवता नहीं है हम। डॉक्टर है हम, देवता नहीं है हम। डॉक्टर आकाश से नहीं आते, डॉक्टर आकाश से नहीं आते, डॉक्टर पाताल से भी नहीं आते, हमारे समाज से ही आते हैं। ध्यान में रखो, हमारे समाज से ही आते हैं। समाज का एक हिस्सा है। किसी के माता पिता के आँख का नूर होते हैं, किसी भाई बहन का प्यार होते हैं, किसी के जन्म के साथीदार होते हैं, किसी मासूम के माता पिता होते हैं। उन्हें भी परिवार होता है, उन्हें भी अपनी निजी जिंदगी होती है, लेकिन इन सब ने वो अपने प्रोफेशन, पेशेंट को ही प्रायोरिटी देते हैं। जरा शुरुआत से देखते हैं। जब कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाता है, मेडिकल कॉलेज में कड़ी मेहनत, दिन रात पढ़ाई करते हैं। और सुनो, मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं है। हर दिन एक नया इम्तिहान है। ट्रेनिंग एक कड़क तपस्या है। मेडिकल की ट्रेनिंग एक कड़क तपस्या है। ह्यूमन बॉडी तो आज भी एक रहस्य है। फिर भी डॉक्टर उसे उलझते हैं, उसे सुलझाते हैं। बिना खाए पिए, बिना सोए, बिना खाए पिए, बिना सोए। देन आफ्टर MBBS आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 साल। कभी आपके इससे फुर्सत मिली तो जाकर देखो, अपने रूटीन से आपको फुर्सत मिली तो जाकर देखो, बच्चे डॉक्टर कैसे बनते हैं, बच्चे डॉक्टर कैसे बनते हैं। कौन सी भी आपत्ति आए, कौन सी भी आपत्ति आए, कोरोना आए, ये युवा डॉक्टर ही हमारे फ्रंट वॉरियर है। ध्यान रखें, ये युवा डॉक्टर ही हमारे फ्रंट वॉरियर है। कितनी उभरते डॉक्टर ने जाने गंवाई है, कितनी उभरते डॉक्टर ने जाने गंवाई है, कितने सारे लोगों के सपने बिखर गए हैं। क्यों? किसके लिए किया सब? क्यों किया? ऐसी कैसी है जानलेवा सेवाएं? किसके लिए किया? पता चला कभी किसी को? ध्यान दिया कभी किसी ने? कभी किसी के दिल में चोट लगी? खैर, वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये 12 साल की तपश्चर्या है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। देन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन वो प्रैक्टिस करने आते हैं। अपनी उम्मीदें लेकर, अपने सपने लेकर ये वास्तव की दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों में वो जान जाते हैं, कुछ दिनों में जान जाते हैं कि गया वो ज़माना, गया वो ज़माना जब डॉक्टर लोगों को लोग देवता बोलते थे, उनका शब्द ही प्रमाण मानते थे। तब तो ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, तब तो ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। आपत्ति, बीमारियों का सामना करने की क्षमता, साधन, हॉस्पिटल्स भी नहीं थे। लोगों का मृत्यु दर भी ज़्यादा था। मगर आज एडवांस टेक्निक से, तज्ञ डॉक्टर से, उनकी बदौलत आयु मर्यादा भी बढ़ गई है। और आज भी ध्यान में रखें, आज भी डॉक्टर वैसा ही काम करते हैं, जी जान से, तन मन लगाकर, लेकिन स्ट्रेस, टेंशन और तनाव लेकर, स्ट्रेस, टेंशन और तनाव लेकर। लेकिन पेशेंट भी आज भी वैसे हैं, पेशेंट आज भी वैसे अच्छे हैं। लेकिन उनके साथ में आने वाले
यानी कुछ प्रॉब्लम होने के बाद हल्ला बोल मचाने वाले, उन्हीं को हुस्काने वाले समाज के ठेकेदार या समाज कंटक। उपचार के दरमियान कहाँ थे वो लोग? उपचार के दरमियान कहाँ थे वो लोग? क्रिटिकल पेशेंट को मदद की उन्होंने? कभी आए, कभी देखने, कभी जरूरत पड़ने पर ब्लड दिया उन्होंने, दिन रात सेवा की उन्होंने? कहाँ थे वो लोग? किसने सेवा की पेशेंट की? जरा सोचो, जरा समझो, ये क्या पागलपन आ गया है समाज में। कुछ हुआ, कुछ भी हुआ तो डॉक्टर को पकड़ो, हल्ला करो, मारो, हॉस्पिटल तोड़ो, दहशत बना रखी है सबने। हमारे जवान तो आतंकवादियों से लड़ते हैं, लेकिन समाज के यह सो कॉल्ड सुसंस्कृत आतंकवादियों से लड़ेगा कौन? इसी वजह से डॉक्टर की हिम्मत टूटती जा रही है, अंदर से अंदर वो मिटते जा रहे। बीमारियों से लड़े या इन समाज के आतंकवादियों से लड़े, सेवा करे या खुद को प्रोटेक्ट करे, अपने दिमाग से बीमारी सुलझाए या हिसाब दे। ये पेशेंट की जांचें क्यों नहीं, इसका हिसाब दे। क्या करे, किसको जवाब दे? फिर भी वो, और वैसे इस वजह से मेडिकल उपचार भी महंगे हो रहे, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की नहीं है, क्योंकि उपचार इंस्ट्रूमेंट्स, जो एडवांस इक्विपमेंट आए हैं, दवाई है, मेडिसिन है, उसकी कीमतें बढ़ रही है। डॉक्टर कहाँ अकेला रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? और ये मेडिकल सुविधाएं आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, और डॉक्टर आज भी ग्रामीण भाग में जाने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट लोगों का डर है और अपना भारत और पीछे जा रहा है। अपने भारत में आज भी, ध्यान में रखें, आज भी एक आवाज पर डॉक्टर उपलब्ध है। जरा विदेश में जाकर देखो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, डॉक्टर ऐसे इजीली नहीं मिलते। 2-3 महीने राह देखने के बाद तुमको अपॉइंटमेंट का लेटर मिलता है। तो आप देखो कितनी सुविधा है भारत में अपने। तो मेरा ये सबको आह्वान है कि आज भी हम वही डॉक्टर हैं, आज भी हम वही सेवा देने के लिए तैयार हैं। बुरे लोगों के बहकावे में मत आओ, डॉक्टर को अपना समझो, उनको अपना अपना काम करने दो, डॉक्टर को डिफेम मत करो। देखो, 100 अच्छे काम करने पर एक गलती होगी तो इतनी सजा मत दो, क्योंकि डॉक्टर की आखिर इंसान है। और एक ध्यान में रखो, कोई भी डॉक्टर, उन्हें कभी नहीं लगता कि अपने पेशेंट को प्रॉब्लम होना चाहिए, अपने पेशेंट का कुछ गलत होना चाहिए। डॉक्टर आज भी सेवा में जुड़ा है। उन्हें देवता मत समझो, कृपया उन्हें देवता मत समझो, उन्हें इंसान समझो, उन्हें इंसान समझो और उनकी सेवाएं का लाभ लो। धन्यवाद।